गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम टू आपके वाले जी, आप सभी को राम राम। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग कि सबसे बड़ा दान क्या है, दान होता क्या है, दान करने से क्या होता है, दान अगर हम करें छोटा बड़ा क्या मतलब कि इससे क्या महत्व होता है, दान से क्या चीज हमारी सुधर जाती है, दान करने से क्या महत्व मिलता है हमें। तो आइए इस वीडियो में हम यही जानते हैं। लेट्स गो। अब जानते हैं दान का मतलब क्या होता है। दान का अर्थ होता है देने की क्रिया, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में है, किसी चीज से परेशान है, उसके पास वो चीज नहीं है, तो अगर आप उसे दे देंगे, दान कर देंगे बिना उससे कुछ मांगे, तो वो होता है दान। आप उस इंसान की किसी भी तरीके से सेवा कर सकते हो, मतलब कि उसको दान कर सकते हो, उसकी सेवा भी कर सकते हो। जैसे कि हो गया कि आपने अन्न दान कर दिया, और किसी वस्त्र का दान कर दिया, और किसी फलियार का दान कर दिया। वो उस चीज के लिए मतलब दुखी है कि उसके पास वो चीज नहीं है, अगर आप उसे वो दे दोगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा और इससे आपका दान हो जाएगा। जो दान आप बिना किसी इच्छा, बिना किसी लालच के करते हैं, वो दान सर्वप्रथम माना जाता है। और देखिए, जब दान करते हैं, बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि दान क्यों करना चाहिए और सबसे बड़ा दान क्या होता है। देखिए, जब दान करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान से संबंध बढ़ जाते हैं। भगवान मतलब कि खुश होने लग जाते हैं कि आप दान कर रहे हैं। देखिए, दान करना कोई बड़ी बात नहीं है। दान आप किसी भी चीज का कर सकते हैं, जैसे भंडारे होते हैं, भंडारा करना। अब देखिए, शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो अपनी प्रिय वस्तु त्याग कर किसी को मन से कोई चीज देता है, वो दान कहलाता है। बिना उसके बदले में कुछ लेना वो दान कहलाता है। आजकल के टाइम पे लोगों में समय नहीं होता, तो अपना समय निकाल के दान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी दान करेंगे तो आपके घर में खुशियां आ जाएंगी, क्योंकि वो जिसको आप दान दे रहे हो वो आपको ब्लेसिंग्स देता है, वो मतलब कि ब्लेसिंग देता है और भगवान भी इससे बहुत प्रसन्न होता है। अब देखिए, दान भी कई प्रकार के होते हैं। पहला, नित्य दान। नित्य दान में क्या होता है, किसी ब्राह्मण को घर पे खाना खिलाना या फिर किसी गरीब को खाना खिलाना मन से, वो भी बिना किसी इच्छा के, उसे कहते हैं नित्य दान। दूसरे नंबर पे आता है नैमित्तिक दान, जिससे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, पापों से मुक्ति मिल जाती है। और उसमें आपको क्या करना होता है कि किसी ब्राह्मण को कुछ पैसे दे के या फिर उनकी जरूरत का सामान दे के आप ये दान कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारा काम्या दान, जिसमें अगर आप किसी को दान देते हैं कि मतलब कि आप दान यश के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और ऐश्वर्य के लिए देते हैं, तो वो होता है काम्या दान। ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए जो आप दान करते हैं वो होता है विमल दान। ये था हमारा आखिरी दान। अब आते हैं हमारा सबसे बड़ा दान, जो सनातन धर्म में सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे ज्यादा उसका महत्व माना जाता है। आइए देखते हैं वो कौन सा दान है। अब देखिए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग जमीन का दान करते हैं, जैसे कि हो गया, और जमीन जैसे गेहूं की जमीन हो गई, वैसे अगर ऐसे कुछ दान करते हैं, वो उस दान से क्या होता है, आपको दोबारा मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा, आपको सीधा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सीधा भगवान के धाम चले जाएंगे। तो अगर आप किसी जमीन का दान करते हैं, किसी लैंड का दान करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा और आपको इस मतलब कि मानव रूप में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, आपको मोक्ष मिलेगा। और माना जाता है कि भूमि दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इससे बड़ा दान ना कभी था और ना कभी होगा। अब आता है हमारा दूसरा सबसे श्रेष्ठ दान, सनातन धर्म का, हमारे हिंदू धर्म का सबसे श्रेष्ठ दान, जो कि है गौ दान। अगर आप किसी गौ का दान करते हैं, किसी गौ का दान करते हैं, वो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आपके लोक परलोक सब सुधर जाते हैं, आपके सारे कर्म, जो बुरे कर्म थे वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको गौ का दान करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महत्व मिलेगा। तो आपको जीवन में एक ना एक बार तो करना ही चाहिए दान, क्योंकि गाइस ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे महत्व वाला दान माना जाता है। इससे मनुष्य बैकुंठ को जाता है सीधा और मोक्ष प्राप्त करता है। और गाइस कहते हैं, अगर आप गौदान करेंगे तो आपको यम लोक में जाने में कठिनाइयां का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और जो मनुष्य मतलब आपको मनुष्य का जन्म भी दोबारा नहीं मिलेगा, आप सीधा बैकुंठ को जाओगे और सीधा भगवान की शरण में जाओगे, अगर आपने ये गौदान। सो गाइस, जीवन में आपको कोई सा एक दान तो जरूर करना चाहिए, चाहे वो भूमि दान हो, चाहे वो गौदान हो। और अगर आप किसी बहुत भूखे का पेट भरते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा दान माना जाता है और भगवान इस चीज से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि आपने किसी भूखे का पेट भरा। और गाइस, ऐसा ही नहीं है कि आपके बुरे कर्म ही आगे चल के जुड़ते हैं, आपके अच्छे कर्म भी आपके बुरे समय में काम आते हैं। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बता देना आपको वीडियोस कैसी लगी, और अच्छा सा एक हिट लाइक कर देना गाइस। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।